हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, जो हमारा क्लास चल रहा है परसेंटेज का चल रहा है और अभी तक आप परसेंटेज का 18 वॉल्यूम पढ़ लिए। तो बंधु, आज का जो क्लास होगा वॉल्यूम 19 के साथ होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आज रहने वाले हैं बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिए और जो लाइक नहीं किए बंधु, वो सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो प्रश्न रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न वॉल्यूम 19 के साथ टाइप चेन के साथ प्रश्न नंबर 162 के साथ। तो बंधु, प्रश्न जो आज है आपका स्पेशल टॉपिक है एलिगेशन टू परसेंटेज, यानी मिश्रण और परसेंटेज का सवाल प्रतिशत का मिला हुआ बंधु। इसको बनाएंगे कैसे, सवाल समझिएगा। 80 केजी सी और जैडन के मिश्रण 90% सीयू है। कुछ मात्रा में जैडन उसमें मिला दिया जाए तो उसमें सीयू का परसेंट 60% रह जाता है, तो कितना केजी जैडन उसमें मिलाया गया था। तो बंधु, जब इस तरह के सवाल आप रेशियो में भी पढ़े थे, तो रेशियो विधि से पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे बंधु। एक दो विधि से पढ़ेंगे, तीन विधि से भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बंधु एक चीज समझिएगा, अगर ये मान लीजिए मिश्रण का ड्रम है, अगर सीयू और जैडन का मिश्रण है बंधु, तो ये ओवरऑल हमारे लिए कितना 100%। अगर इसमें 90 ये है तो ये 10 होगा, अगर ये 60 है तो बंधु ये 40 होगा होगा। अब देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सी और जैडन का जो मिश्रण है बंधु कितना केजी का है, 80 केजी का है। इसमें कह रहा है सीयू कितना है, 90%। इस मिश्रण में सीयू 90% है, तो 80 का 90% बंधु निकालेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 9 यानी 72 केजी। ठीक है बंधु, तो इसमें हम जैडन पता करेंगे क्या होगा, क्योंकि 80 केजी में से अगर 72 केजी सीयू हो गया बंधु, तो जैडन क्या होगा, 80 में हम 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 केजी हो जाएंगे। क्लियर है? या तो बंधु अगर 90% सीयू है तो 10% क्या होगा, जैडन होगा, तो 80 का अगर 10% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बंधु क्या कहता है, इसको सेपरेट कर लिए कि सीयू हमारे पास 72 केजी और जैडन हमारे पास क्या हो गया बंधु, 8 केजी हो गया। अब देखिएगा, एज ए रेशियो लेके चल रहे हैं। कुछ मात्रा में जैडन उसमें मिला दिया जाए बंधु, अगर जैडन के साथ मिलाने कहेंगे तो जैडन के साथ मिला देंगे, मिला दिया जाए तो उसमें सीयू का परसेंट 60% रह जाता। सीयू यानी ऊपर है बंधु, तो ये ऊपर में लिखेंगे, 60% रह जाता, तो ये क्या आ जाएगा बंधु, 40 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों का मिश्रण है तो भी 100%, अगर ये 60 है तो ये 40 होगा। यहाँ तक तो समझ गए। हल कर लीजिए बंधु, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, क्रॉस गुना कर दीजिए, 144, 8 तिया 24, 3x। अब देखिए बंधु, 3x बराबर निकालेंगे तो 144 में से 24 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 120 हो जाएंगे, है ना। कहीं कोई दिक्कत, x बराबर क्या हो जाएंगे बंधु, 40 हो जाएंगे। यानी कि x जो मात्रा में लाए बंधु कितने केजी का, 40 केजी का। तो हमारा यहाँ कह रहा तो कितना केजी जैगन उसमें मिलाया गया, तो 40 केजी मिलाया गया। और आप देख रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु? ये तो आप समझ गए, ये तो आप बना लिए किस विधि से, रेशियो मेथड से बना लिए बंधु। अब देखिए वो अगली विधि से कैसे इसको बनाएंगे। आप सब बने रहिए बंधु, मजा आने वाला है, क्योंकि परसेंटेज में सवाल है। आखिर परसेंटेज बेस से हम कैसे नहीं सोचेंगे, ये भी ध्यान तो दीजिएगा। हमको परसेंटेज बेस से भी इसमें क्या करना है बंधु, सोचना है। अब देखिए सेकेंड लॉ, बहुत ही इजी है लॉ है, एकदम ध्यान देना है कि आपके पास दो चीज का मिश्रण है, एक सीयू और एक जैडन का है, जो बंधु 80 केजी का है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में आपका सीयू कितना है, 90% है। ठीक है बंधु, 90% और इसमें कुछ जैडन मिलाया गया। मान लीजिए कुछ जैडन इसमें मिला दिए, जिसके कारण सीयू का जो परसेंट दे रहा है वो आपका अब 60% दे रहा है, कि 60% रह जाता है किसकी वजह से, जब उसमें जैडन कुछ मिला दिया जाता है। क्लियर है बंधु? जब जैडन उसमें कुछ अगर मिला देंगे तो किसके कारण हो जाता है ये 60%। पहले ये 90 था, अभी 60 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं सीयू में कोई परिवर्तन नहीं, सीयू न मिलाए हैं न निकाले हैं, तो भी परसेंट का अंतर हो गया। इनसे साफ पता चलता है बंधु कि जैडन का मात्रा उसमें मिल गया। जिसका मात्रा मिलते जाएगा उसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा, जिसका मात्रा नहीं मिलेगा उसका परसेंटेज घटते जाएगा। एकदम बंधु। लेकिन इसमें सीयू ऐसा नहीं है कि निकाल लिए गए। तो एक उदाहरण भी हम आपको देते हैं कि जैसे हम दूध लेते हैं बंधु, 1 केजी दूध में अगर तीन, आप देखिएगा 3 पाव क्या है दूध है और 1 पाव पानी है बंधु, टोटल 4 है। तो आप देखते हैं उसका परसेंटेज
क्या है, दूध का ज़्यादा, पानी का कम है। अगर हम पानी का मात्रा बढ़ा देंगे तो पानी का परसेंटेज बढ़ेगा, दूध का परसेंटेज घटेगा। लेकिन दूध की मात्रा घटाए या बढ़ाए नहीं, लेकिन वजह क्या है, जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं ज़ैडन उसमें कुछ मिला दी, जिसके कारण पहले सीयू 90 हो रहा था, कितना हो गया, 60 हो गया। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है, जब ये 90% था बंधु प्रारंभ में, तो कितना केजी हमारा सीयू था? तो देखिएगा सीयू में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रारंभ में था वही रहेगा। तो 80 का हम 90 निकालेंगे बंधु, एकदम समझिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु। 72 केजी निकला, यानी यहाँ जो 90% था वो 72 केजी के बराबर था, यानी सीयू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, जैडन हम डाले तो हमारा सीयू का परसेंटेज घट गया, लेकिन मटेरियल तो नहीं घटा। तो यही 60% बराबर हमारा कितना है बंधु, 72 केजी है। अब देखिएगा हम यहाँ पे लेंगे 100, क्योंकि 60% जब 72 है तो 100 लेंगे, तो देखेंगे उसमें कितना एक्स्ट्रा आया है। अगर एक्स्ट्रा जितना आया होगा बंधु 40%, वही 40% हमारा क्या बनाया होगा, जैडन आया होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? तो 60% बराबर 72 बंधु, तो 100% ले लीजिए। तो 100% बराबर 72 बटे 60 गुना बंधु कितना आ गया, 100। जीरो जीरो कैंसिल, 72, तो कितना आ गया बंधु, 120 हो गया। देखिएगा पहले कितना था, 80 केजी था, और अभी कितना हो गया, 120 केजी हो गया। निश्चित है बंधु उसमें जैडन मिलाया गया, तो कितना, तो 120 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बंधु, 40 केजी, यानी कि 40 केजी जो है जैडन मिलाया गया, जिसके कारण बंधु ये क्या हो गया, 60% रह गया। एकदम सिंपल समझे बंधु, कहीं लगा कि भारी है। देखिएगा हमारा सीयू पहले 90 था, यानी 72 था, समझना। यही 72 केजी 60% हो गया, क्योंकि जैडन आ गया। केजी में तो आगे पीछे हुआ नहीं, मटेरियल तो आगे पीछे मेरा घटा नहीं। तो जो 72 रहा बंधु, 72 वही 60%, वही 60% मेरा 72। अगर 100 होगा तो कितना होगा, 72 होते 4 गुना 100, यानी 120। पहले हुआ करता था 80, अभी 120 हो गया। कहाँ से हो गया, यानी कुछ ना कुछ उसमें आया। क्या आया, जैडन का चर्चा है तो जैडन आया। कितना आया, 120 में 80 घटाए 40 केजी, तो 40 केजी आंसर हो गया। लगा बंधु कि इसको परसेंटेज से भी हल करेंगे, ठीक है। ये तो आप हो गया दूसरा लॉ से, यानी सेकंड नियम। सब तीसरे नियम को भी जानिए, बहुत सारे नियम है हमारे पास मित्र बंधु। आज कहिए हम सारे नियम को बहुत बता दें आपको, लेकिन आपके पास भी टाइम रहना चाहिए ना। अब देखिए बंधु, एक चीज सोचने वाली बात है कि हमारे पास सीयू तीसरा नियम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सीयू और जैडन का मिश्रण 80 केजी का है बंधु, ये ठीक है। अब देखिएगा इसमें सीयू हमारा क्या है, 90% है, और एक सीयू हमारा, जैसे जैडन इसमें कुछ आ जाता है तो हमारा सीयू कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। क्या हो जाता है बंधु, 60% हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, जो परिवर्तन नहीं होता उसको पकड़ना है। एकदम ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर में जो परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन नहीं होता है उसको पकड़ना, पकड़ना है। ठीक है बंधु। अब इसमें पकड़े जो परिवर्तन है, तो सीयू परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है, यानी मटेरियल इसमें डाल नहीं रहे, ना निकाल रहे। यानी परिवर्तन होने का मतलब है जैडन कुछ डाल रहे हैं, तो जैडन में परिवर्तन होगा ना, मटेरियल में ना। ये हमारा परसेंटेज आगे पीछे घट रहा है, क्योंकि जब किसी चीज की दूसरे का मात्रा बढ़ेगा तो इसका निश्चित घटेगा। तो परिवर्तन क्या हो रहा है, जैडन। तो हम क्या लिखे हैं, जो परिवर्तन नहीं होता उसको पकड़ना है। पहले 90 था, अभी कितना हो गया बंधु, 60 हो गया। तो एकदम सिंपल सा ध्यान देना, 80 का 90 और 60 का अंतर कितना बंधु, 30। अब वर्तमान में कितना है, 60 है। देखिएगा 30 दूनी 60, 40 दूनी 80, कितना केजी, 40 केजी। एकदम शॉर्ट से बनाए बंधु, यानी जो नया मटेरियल आया है जैडन, वो कितना केजी आया है, 40 केजी आया है। एकदम आसानी से बना लेंगे, घबराने की बात नहीं है बंधु। देखिए जो परिवर्तन है, सीयू 90 से 60, कितना परिवर्तन, 30। किसकी वजह से, जो जैडन है, तो 80 का 30 बटे 60 कर दिया, वर्तमान में रख के आंसर आ गया। एकदम सॉलिड बना लीजिए। तो 3 विधि से आप बना लिए बंधु। तो चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल जो होगा 163। तो चलिए बंधु, 163 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 120 केजी सीयू और जैडन के मिश्रण में सीयू का प्रतिशत 80% है। कुछ मात्रा में जैडन उसमें मिला दिया जाए तो उसमें सीयू 40% रह जाता है, तो उसमें कितना जिंक मिलाया गया था। पिछले प्रश्न की ही तरह थे बंधु, पिछले प्रश्न को हम 3 विधि से बनाए थे, तो ये आप कहिए हम भी 3 विधि से बना देते हैं बंधु। समझ जाइएगा कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले बंधु, जो मिश्रण है सीयू और जैडन का, वो कितना है बंधु, 120 केजी है, एकदम है। कहता सीयू का प्रतिशत 80 है। अगर बंधु पहले सेपरेट कर लेंगे कि हमारा जो सीयू है वो कितना है, 80% है, तो 120 का हम 80% निकाल लेंगे बंधु, 80 बटे
100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, बराटे 96 96। अब बंधु हमारा जेडन कितना हो जाएगा, तो 120 का घटा भी सकते हैं, 120 में 96 घटा दीजिए, या तो 80% था तो ये हम 20 लिख देंगे, 20/100, डबल जीरो कैंसिल, 12 दूना 24। ठीक है बंधु, सेपरेट कर लिए कि सी यू हमारा 96 केजी और जेडन हमारा कितना 24 केजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 96 बटे हम 24 कर दिए, क्योंकि ऊपर वाला आपका सी यू है, नीचे वाला आपका क्या जेडन है। कहता है कुछ मात्रा जेडन उसमें मिला दिया जाए, मान लीजिए एक्स मात्रा मिला दिया जाए, ठीक है बंधु। अब आगे चल के क्या कहता है, तो उसमें सी यू 40% रह जाता है, अगर ये 40 रह जाता है बंधु तो ये क्या हो गया 60 हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आप कटा सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो बंधु इसको भी कर सकते हैं, इधर से कटा देंगे, 48 दूना 96, तो क्रॉस गुना कर लीजिए बंधु, 24 प्लस एक्स बराबर इधर 8 तिया 24 और 4 तिया 12, दो चौक दे यानी 144, तो x बराबर अगर बंधु लिखेंगे तो 144 और इधर घटा देंगे कितना 24, तो हमारा जो x का मान आ जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, यानी उसमें जो मात्रा मिलाया गया जिनका वो कितना 120 केजी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। इसी सवाल को अगर आप दूसरी विधि से बनाएंगे तो बंधु कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विधि है मेरे पास, तो बंधु आप कम से कम 2-3 विधि बनाइए, आप भी एक पढ़ाने लायक बना लीजिए कि हम भी कुछ पढ़ा सकें, और कुछ दिन के बाद आप भी वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, एकदम मजे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिए क्या है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बंधु क्या है, एक देखिए सी यू और वो जेडन का जो मिश्रण है वो हमारा कितना 120 केजी है, ठीक है। इसमें से बंधु सी यू का कहता 80%, देखिए यहाँ पहले सी यू कितना 80% है, आप सब देख रहे हैं बंधु 80% है, तो आखिर इसमें जेडन कुछ मिलाया गया, आखिर कितना जेडन मिलाया गया नहीं पता, लेकिन बंधु सी यू का परसेंट क्या हो गया 40% रह गया, ठीक है। जो 80% है 120 का अगर हम बात करते हैं 80%, 80/100 बंधु, डबल जीरो कैंसिल, बराटे 96, यानी यहाँ प्रारंभ में 96 केजी है, लेकिन यहाँ पे 40% हो गया, तो 96 केजी में तो कोई तो परिवर्तन नहीं हुआ बंधु। अब देखिएगा तो यही 40% बराबर हमारा भी वर्तमान में क्या है 96 है, 40% बराबर 96, अगर 100 होता तो क्या होता 96/40 होता, गुना 100 होता, यही बंधु। अब इसको कटाने का है, कटा दीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 कटा दीजिए बंधु, 48 दूना 96, 8 पंचे 40 शून्य और 5 20 4 24 240 बंधु, देखिएगा अभी 240 हो गया, पहले हमारा कितना था 120 था, तो 240 में से हम 100 अगर 20 घटा देते तो हमारा कितना हो जाता बंधु 120 केजी नया मिलाया गया, और नया चीज क्या मिलाया गया उसमें जेडन मिलाया गया। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा एक विधि और बताए थे, तीसरा विधि से थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ को भी समझिए, थर्ड लॉ तो बहुत आसानी से बंधु ऐसे देख लीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 120 है तो बराबर में 120 केजी लिख दिए, देखिए बंधु जो परिवर्तन नहीं होता उसको पकड़ना है, ये हमारा परिवर्तन सीयू नहीं है, क्योंकि सीयू मिलाते नहीं एक्स्ट्रा, परिवर्तन का मतलब मिला नहीं रहे, परसेंटेज घट बढ़ रहा है लेकिन मिला कुछ नहीं, यहाँ मिला क्या रहे जेडन, परिवर्तन हो रहा है जेडन, यानी जेडन ला रहे हैं ज्यादा, तो बंधु हमारा पहले कितना था सीयू 80 था, अभी कितना हो गया 40, किसकी वजह से जेडन परिवर्तन होने की वजह से, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ बंधु 40, तो 40 हम लिख दिए, वर्तमान में बंधु कितना है 40/40 कर दिए, 40 कैंसिल कितना हो गया 120 केजी, देखिए बंधु फटाफट एकदम एग्जाम में देखिए तीसरा विधि से मार के आई है, एकदम मार के आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए मन की गति से भी इसको बना लीजिए, 80 था भैया 40 हो गया, तो अंतर कितना 40, एकदम 80 था 40 हो गया, अंतर कितना 40, किसका बंधु 120 का, वर्तमान में कितना है 40, 40 मार दिए कितना हो गया 120 हो गया, ऐसे मार दीजिए आपका बन गया सवाल। मजा आ रहा है बंधु तो सब्सक्राइब जो नहीं किए वो कर लीजिए, लाइक नहीं किए कर दीजिए बंधु, सभी भाई को शेयर कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है 164 है, तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 164 है, क्या कह रहा है 80 केजी सी और जैडन के मिश्रण में 60% सीयू है, कुछ मात्रा में जैडन उसमें से निकाल दिया जाए तो उसमें सीयू 80% हो जाता है, तो उसमें से जैडन कितना निकाला गया, तो बंधु पिछले जो दो प्रश्न को हल किए उसमें मिलाया जा रहा था नहीं डाला जा रहा था, या निकाला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको बना लेंगे बंधु, तीनों विधि से बताएंगे ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो है सीयू प्लस जेडन का जो मिश्रण है बंधु कितना है 80 केजी का है, इसमें से कह रहा है कि सीयू आपका जो है 60% है, अगर सीयू बंधु 60% है तो कितना केजी है 80 का 60%, 60/100 कर दीजिए, 086 कितना हो गया बंधु 48 केजी हो गया, कहीं कोई दिक्कत, तो जेडन कितना है बंधु, तो 80 में 48 आप घटा दें, या तो आप क्या करेंगे 80 का 40%, अगर 60% सीयू है तो 40% हमारा क्या है बंधु जेडन है, तो 8 32 हो गया,
अब यहाँ पे हम सेपरेट कर लिए। अब देखिएगा, एक तरफ सी यू लिखा करते थे बंधु और एक तरफ क्या लिखा करते थे, जेड एन। तो लिख लीजिए सी यू और जेड एन। सी यू हमारे पास अभी कितना है, 48 है, और जेड एन हमारे पास कितना है, 32 है। कह रहा है कि उसमें जेड एन उसमें से निकाल दिया जाए कुछ मात्रा में। तो कुछ मात्रा में निकाल दिए, एक्स निकाल दिए, जिसके कारण कहता है बंधु सी यू 80% हो जाता है। पहले 60 हो रहा था तो 80 हो गया। कारण है कि बंधु उसमें जेड एन निकालने लगे तो सी यू जो मात्रा वही है लेकिन उसका परसेंटेज क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं को दिक्कत, ये 80 है तो बंधु ये 20 है, 20 चौक 80, 12 चौक 48। तो आप लिख सकते हैं बंधु 32 माइनस एक्स बराबर 12, इसलिए एक्स बराबर इधर से ले गए बंधु, 32 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे, 20। यानी कि कह रहा है कि जो 20 हमारा है वो निकालने की मात्रा दर्शा रहा है, निकालने की मात्रा क्या है, जेड एन। तो जेड एन कितना निकाला गया बंधु, 20 केजी निकाला गया, और 20 केजी हमारा पहला नंबर ऑप्शन है। एकदम समझ गए बंधु। ई बाय रेशियो से हम इसको बना लिए बटे करके। अब देखिएगा बंधु, इसको सेकेंड लॉ से बनाएंगे कैसे, एकदम समझना है। सी यू प्लस जेड एन। तो बंधु हमारे पास जो मिश्रण है वो 80 केजी का है, और इसमें कह रहा है कि सी यू हमारा जो प्रारंभ में है कितना है बंधु, 60% है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है सी यू हमारे पास 60% है, और इसमें से कह रहा है जेड एन कुछ निकाला गया बंधु, जिसके कारण हमारा सी यू 80% हो गया। जेड एन निकाले तो सी यू 80% हो गया, इसलिए 80% हो गया बंधु। सी यू का जो मात्रा उसमें वही है, लेकिन जेड एन निकाल रहे हैं तो सी यू का परसेंटेज घटेगा। मान लीजिए 1 केजी दूध लेते हैं बंधु, उसमें 1 पाव अगर पानी मिला दिया जाए, और एक दिन 1 पाव मिला दिया तो वहाँ पे परसेंटेज अलग है, क्योंकि इधर 75 इधर 25। लेकिन बंधु एक दिन 2100 ग्राम मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी कम मिला तो दूध का परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसे आप समझते हैं, तो इसको भी ऐसे समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए बंधु, यहाँ 60% है, यहाँ 80% हो गया, किसकी वजह से, जेड एन निकालने की वजह से। तो देखिएगा बंधु, यहाँ 80 केजी का अगर हम 60% निकालते हैं तो 60 बटे कितना, यहाँ 8 से कितना हो गया, 48 हो गया बंधु। यहाँ 60% बराबर वही 48 केजी, वर्तमान में भी हमारा वही 48 केजी, लेकिन परसेंटेज कितना हो गया, 80। 80 बराबर हम कितना लिखेंगे, 48। तो हमको चाहिए 100, अगर 100 होता तो क्या होता, तो 48 बटे 80 गुना कितना कर देंगे, 100, 0 0 कैंसिल, 8 6 48, तो कितना हो गया बंधु, 60 हो गया। पहले कितना था, 80, अब हो गया 60। तो 80 में 60 घटा दिए तो बंधु कितना भाग गया, 20 भाग गया, यानी इसलिए 20 निकाल दिया गया। क्लियर है। अब देखिए तीसरा विधि भी एकदम सबसे फास्ट विधि से आप समझ लीजिए बंधु, थर्ड लॉ में तब बहुत सारे नियमों से बना सकते हैं, जिसका प्रमाण अभी आपको देखने मिल रहा है बंधु। देखिएगा सबसे पहले क्या है, सी 60 है, यहाँ कितना 80, तो परिवर्तन कितना का हुआ बंधु, 20 का हुआ, किसके साथ, 80 के साथ, जब मटेरियल है 20। वर्तमान में कितना बंधु, 80 है, 80 80 कैंसिल, कितना हो गया, 20। देखिए ये 1 मिनट में क्या कहते हैं कि तीनों विधि बना लिए बंधु, और एक सवाल को बनाएंगे इस विधि से समय लगेगा, नहीं लगेगा, एकदम सेकेंडों समय लगेगा। आप इनको बना लेंगे मन की गति से। मन की गति से देखिए कैसे, 80 केजी है, ठीक है भैया, 60 था, अभी कितना हो गया, 80 निकालने की बात हो रहा है तो परसेंटेज बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो कितना अंतर हुआ, देखिए 60 और 80, 20 का अंतर हुआ। अब देखिए 80 का 20, अब बटे वर्तमान में बंधु क्या, 80 80 80 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। एकदम मन की गति से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं बंधु, कहीं को दिक्कत है, कहीं को परेशानी नहीं हुआ। अगर परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न होगा 165। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 165 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 120 केजी सी और जेडन के मिश्रण में 40% जेडन है, कुछ मात्रा में जेडन निकाल लिया जाए तो जेडन 20% हो जाता है, तो कितना केजी जेडन निकाला गया। क्लियर है बंधु। आपके पास जो मिश्रण है सी यू और जेडन का वो कितना है, 120 केजी है। अब देखिए बंधु, इसमें कह रहा है जेडन का जो परसेंट दिया वो 40% दिया है, तो 120 का क्या निकालेंगे, 40%। 40 बटे 100 कर दीजिए बंधु, 12 जो 48। अब 120 में भी घटा सकते हैं तो सी यू निकल जाएंगे, तो हम 120 का 60 डायरेक्ट निकाल देंगे बंधु, तो क्या आ जाएगा, 00 ये भी कर सकते थे। अब देखिए बंधु, सेपरेट कर ली, जेडन हमारा ऊपर है, सी यू हमारा 72 है। आगे चल के कहता क्या है कि कुछ मात्रा में जेडन निकाल ली, जेडन हम क्या माने बंधु, ऊपर वाला है, तो कुछ मात्रा में निकाल ली, मान ली एक्स निकाल ली, जिसके कारण कहता है जेडन 20% हो जाता है। जेडन अगर 20% हो जाता है बंधु तो ये हमारा कितना हो जाता है, 80। क्लियर है, 20 चौक 80। इसको बंधु इधर से हम देख लेते हैं, कटा देंगे 18 जो कि 72, तो हो जाएगा बंधु 48 माइनस एक्स बराबर 18। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 48 घटा कितना हो जाएंगे, 18, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बंधु, 30। यानी कि जो जेडन निकाला गया कितना केजी बंधु, 30 केजी निकाला गया। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए। अब इनको देखिएगा सेकेंड विधि से कैसे समझेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड विधि आपके लिए बहुत ही सुंदर विधि है। देखिए आपके पास जो सी यू
आपके पास जो सी यू और क्या कहते हैं जेड एन का मिश्रण वो 120 केजी का एकदम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जेड एन 40%, एकदम समझना है, जेड एन 40%, तो सी यू बंधु कितना परसेंट होगा, प्रारंभ में 60%। ये दोनों क्यों लिख रहे हैं बंधु, क्योंकि जेड एन का परसेंट दिया और जेड एन को ही निकाला जा रहा है, यानी जिसका परसेंट है उसी को परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिसको नहीं निकाल रहे या नहीं डाल रहे तो उसका परसेंटेज देखना ना, क्योंकि वो अस्थिर है उसी को हम पकड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास सी यू 60% रहेंगे अगर जेड एन 40% है। आगे चल के बंधु क्या करता है कि कुछ मात्रा में जेडन निकाला गया, यही निकाला गया, ठीक है। तो निकालने के कारण जेडन अगर 20% हो जाता है बंधु, तो ये हमारे कितना हो जाता है, 80% हो जाते हैं। इसका परसेंटेज हम नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले सवाल में भी नहीं लिए थे, वहां पे हमको जेडन निकाल रहा था तो सीयू का परसेंट दिया था, यहाँ हमको जेडन निकाला, जेडे का ही परसेंट दिया, जो अस्थिर रहेगा उसी का परसेंट लेंगे ना बंधु। तो यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, जो अगर ये 60% है तो बंधु प्रारंभ में क्या है 120 का, अगर हम 60% निकालते हैं 60 बटे 100 डबल जीरो करते 72, ठीक है। ये बंधु हम 72 हमारा क्या है सी यू पहले है जब हमारा परिवर्तन में था, यानी प्रारंभ में था। अब जेडन कुछ निकाल दे वही परसेंट 80 हो गया, 80 बराबर कितना हो गया 72 हो गया। हमको 100 आता तो क्या होता 72 बटे 80 गुना 100 कर देते। क्लियर है बंधु, एकदम इसको कटा सकते, जीरो जीरो करते, 9 72 तो कितना हो जाता बंधु 90। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले 120 था अभी हो गया 90, तो कितना घट गया बंधु, 120 में 90 घटा देंगे तो कितना 30 केजी निकला, यानी यही मटेरियल 30 केजी निकला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बोले थे मन गति से बनाएंगे, तीसरा नियम बनाएंगे, थर्ड। समझिएगा बंधु हमारे पास मटेरियल कितना 120 का एकदम। अब देखिए यहाँ पे जेडन का परसेंट 40 है, यहाँ जेडन ही निकालने की बात है, जेडन निकाला तो परिवर्तन जेडन हो रहा है, जब परिवर्तन कौन नहीं हो रहा है सी यू, यानी उसमें मिलाने रहे निकाल रहे। अगर बंधु यहाँ पे जेडन 40 है तो सी यू कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अब देखिए जेडन निकालने के कारण जेडन क्या हो गया 20 हो गया, तो सी यू कितना हो गया बंधु 80 रह गया ना। तो यहाँ पे जैसे हम निकाले हैं देखिएगा, ये 60 रह गया, ये 80 रह गया, तो 60 और 80 का अंतर कितना 20 का, यहाँ भी वही हम काम कर रहे थे डायरेक्ट में 20 का बटे बंधु वर्तमान में कितना 80 है, यहाँ पे 80 लगा दीजिए, एकदम कटा दीजिए, 20 चौक 80, 4 के 12 120, यानी कितना हो गया बंधु 30 केजी निकाला गया। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत है, यानी बंधु परसेंटेज जो निकाल रहे थे उसी में दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम परसेंटेज का अपोजिट साइड निकाल लेंगे जो परिवर्तन नहीं हुआ है। एकदम समझ गए, धकाधक टकाटक। जब टकाटक हो गया बंधु आगे बढ़ते 166। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 166 है, क्या है, एक तरबूज का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का इसमें से वाष्पीकरण हो जाता है, अब इसमें 60% पानी शेष है, तो कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आपके पास जो तरबूज है बंधु, इसमें 20 केजी का ये तरबूज है, ठीक, ये 20 केजी का तरबूज है और इसमें 90% पानी है। तो देखिएगा बंधु, इसमें एक मटेरियल आपके पास है एम और वाटर, जिसमें बंधु वाटर कितना दिया है 90%, तो मटेरियल आपके पास कितना है बंधु 10%। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 दिन बाद रहे, 5 दिन बाद रहे, 10 दिन बाद रहे, 18 दिन बाद रहे, उससे क्या मतलब है, वाष्पीकरण एक भी दिन में हो सकता है। ये दिन दिया है, दिन से मतलब नहीं है हमको, ये 10 दिन कर दे, 1 महीना कर दे, 2 महीना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही दिन में वाष्पीकरण हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कुछ पानी का इसमें से वाष्पीकरण हो जाता है, अब इसमें 60% पानी शेष है, पहले था कितना 90 और अभी कितना हो रहा है बंधु 60% हो रहा है, तो इसके कारण मटेरियल हमारे पास कितना भी है 40%। क्लियर है, तो कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। अब एक चीज बंधु देखिएगा, मटेरियल जो का तो पड़ा हुआ था, कोई भी विधि से बनाइए सवाल फास्ट बनेगा। इसमें मटेरियल बंधु क्या था, जो का तो पड़ा हुआ था, वाष्पीकरण क्या हो रहा है पानी हो रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है उसमें बंधु पानी का। तो ये देखिएगा हमारे पास शॉर्ट नियम से तीसरा नियम से ही पहले इसको बनाते हैं। 20 था बंधु, ठीक है, पहले 10 था अभी 40 हो गया, कितने का अंतर 30 का अंतर है, 30 बटे वर्तमान में कितना है बंधु 40 है। देखिएगा 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, तो कितना 15 केजी, यानी बंधु पानी का जो वाष्पीकरण हुआ 15 केजी, पहला नंबर ऑप्शन पे हो गया ये बंधु। तीसरी विधि सेकंड विधि वाला भी नियम देख लीजिएगा, एक ही ध्यान दीजिएगा बंधु, मटेरियल ये हमारा कितना था 10% था, 10% जो मटेरियल है कितना है, तो हम यहाँ निकालेंगे 20 का 10% मटेरियल, तो कितना हो गया 2 केजी बंधु, यही 2 केजी मटेरियल था, तो यहाँ भी वही 2 केजी मटेरियल हुआ है, मटेरियल ही है, क्योंकि पानी घट रहा है तो इसका मतलब है मटेरियल का हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन जो वर्तमान में मटेरियल है वही मटेरियल वहां भी होगा कि नहीं, तो यही 40% बराबर कितना है बंधु 2, ठीक है, एकदम समझिएगा 40% बराबर 2। अगर 100 रहता तो कितना होता, तो 2/40 गुना कितना करते बंधु 100 करते, एकदम समझ लीजिएगा। इसको कटा देंगे बंधु, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अभी कितना हो गया बंधु 5 हो गया, पहले कितना था
20 था तो कितना, 20 में 5 है, आप घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे बंधु, 15, यानी 15 केजी क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ रहे हैं, पहले था 20 अभी है 5 तो कितना केजी, 15 केजी बाहर निकला। एकदम समझ गए, ये हो गया दूसरा नियम से। अब जो तीसरा नियम से वो भी समझ लीजिए। तीसरा नियम यानी पहला नियम, इसमें उल्टा करके बना दिए। ठीक है बंधु, आप इसको समझ गए ना। अब देखिएगा, जो विधि से आप बनाते उस विधि से लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तरबूज है, मजा आ रहा होगा बंधु पढ़ने में, कमेंट कर दीजिए मजा आ रहा है तो। 20 केजी, इसमें एक मटेरियल और एक वाटर दोनों मिला है। ठीक है, वाटर बंधु क्या है, 20 पर कितना है, 90% पानी है, तो 20 का हम 90% निकालेंगे, 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखिएगा, इसको घटा दीजिए, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, जब वाटर 18 है बंधु, इसमें मटेरियल कितना है, 2 केजी है। क्लियर है। अब देखिएगा, मटेरियल लिख दिए, वाटर लिख दिए, कहता वाष्पीकरण कुछ का हो गया। ठीक है, 4 दिन बाद। चलो भाई, जिसके कारण कहता है अब 60% पानी शेष है। पानी कितना, 60, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। 20 दूनी 40, 20 दिया 60। ठीक है बंधु, क्रॉस दो दो कटा दीजिए। 18 माइनस एक्स बराबर कितना, 3। तो देख लीजिए बंधु, एक्स बराबर निकालेंगे, 18 में 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 केजी का वाष्पीकरण हुआ। एकदम समझ गए बंधु। वाष्पीकरण कितना केजी, 15 केजी, ऑप्शन नंबर पहला। तो कहीं से भी बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मजा आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न है 167। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 167 है। एक ही तरह का प्रश्न है बंधु, इसको आप बनाइए। सबसे फास्ट कैसे बनाएंगे, 40 केजी का तरबूज है जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, अब इसमें 60% पानी शेष है, तो कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ है। तो बंधु तीनों विधि से बना दें। चलिए बना देते हैं। आपके पास जो तरबूज है वो आपके पास कितने केजी का है, 40 केजी का। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, जिसमें कहता है कि वाटर आपके पास कितना है, 90% वाटर है। तो बंधु मटेरियल कितना परसेंट होगा, 10% होगा, ये आप जानते हैं। तो देखिएगा, हम वाटर निकालेंगे तो 40 का 90 बटे कितना, 100, डबल जीरो के 9 चौक कितना हो जाएगा बंधु, 36 केजी हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो कितना हो जाएंगे बंधु, 4 केजी का हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है तरबूज, 40 केजी का। इसमें से कहता है 4 दिन बाद, बोले ना दिन रहे, 1 दिन बाद 2 दिन बाद से कोई फर्क नहीं है, वाष्पीकरण हो रहा है तो हो रहा है। कुछ पानी का वाष्पीकरण होता है, इसमें 60% पानी शेष है। तो कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ है। तो बंधु एक तरफ हमारे पास वाटर, एक तरफ हमारे पास मटेरियल। पानी का वाष्पीकरण हुआ, मान लीजिए एक्स हुआ, पहले 36 था, एक्स हो गया, जिसके कारण कहता है कि अब इसमें पानी 60%। अगर ये 60 है तो बंधु ये कितना, 40 है। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 दूनी 4, तो बंधु 36 माइनस एक्स बराबर 3 दूनी 6, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएंगे बंधु, 30 हो जाएंगे। यानी 30 केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ है। एक विधि तो आप ये बना लें। एकदम देखिए बंधु, दूसरी विधि से अभी आप आसानी से बना लें। सेकेंड लॉ, बहुत सारे नियम से बन सकते हैं बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जो आपके पास तरबूज है उसमें 2 चीज है, एक मटेरियल है, दूसरा वाटर है। यहाँ पे वाटर कितना दिया बंधु, 90%, तो मटेरियल अपने आप क्या हो जाएगा, 10%। एकदम समझिएगा, कहता पानी का वाष्पीकरण हुआ, यानी उड़ गया कुछ पानी, जिसके कारण पानी दिया, उड़ने के बाद 60% रह जाता है। तो बंधु ये मटेरियल हमारे पास कितना रह जाएंगे, 40% रह जाएंगे। पहले जो मटेरियल था अभी भी वही मटेरियल, लेकिन परसेंट का अंतर हो गया ना। अब देखिएगा कितना है, तो हम निकाल देते हैं बंधु। हमारे पास तरबूज जो है कितना केजी का, 40 केजी का। जो पहले हमारे पास मटेरियल कितना, 40 का 10%, 10 बटे 100 निकालेंगे तो कितना निकला, 4 केजी। यानी पहले जो मटेरियल हमारे पास 4 केजी था वही 4 केजी अभी भी होगा, लेकिन परसेंटेज उसका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है, पानी उड़ गया है। तो बंधु 40 बराबर कितना, 4, 100 होता तो कितना होता, तो 4 बटे 40 गुना कितना करते, 100 आए। देखिए कटा दीजिए, 10 दिन 100 कितना हो गया बंधु, 10। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा कितना था, 40, अभी होने कितना लगा, 10, तो कितना का लैप्स हो गया, 40 में घटा देंगे 10 बराबर कितना बंधु, 30 हो गया। एकदम समझे, कहीं कोई दिक्कत था, कोई परेशानी हुआ बंधु, नहीं हुआ। एकदम शॉर्टकट मेथड, तीसरा मेथड से समझिएगा। हमने बोले ना कि वाटर यहाँ पे परिवर्तन है, परसेंटेज इसका दिया है, लेकिन हमको इसका विपरीत परसेंटेज ले रहे हैं, इसका नहीं दिया, निकाल लिए, क्योंकि जिसका परिवर्तन है उसका परसेंटेज लेना है। तो हमारा मटेरियल में तो बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, इसका पानी घट रहा है या बढ़ रहा है। तो देखिए बंधु, हमारे पास कितना है, 40 केजी का तरबूज है, 40 लिख दीजिए। देखिएगा, अगर वाटर उस समय 90 था, मटेरियल 10 था, पानी उड़ गया भाई, ये 60 ये 40 हो गया, तो पहले 10 और 40 का अंतर कितना कर देंगे, 30 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है, 40 है, 40 नीचे मार दीजिए,
कैंसिल कितना हो गया 30 kg। देखिए बंधु एकदम बन गया टकाटक, मजा आ गया। तो मजा आ गया तो बंधु आज का क्लास इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, एकदम मजे से पढ़िए और हमारे चैनल को आप थोड़ा सा बढ़ाइए बंधु। सब कोई एकदम लगा दीजिए स्टेटस में, सब कोई एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। आपका यही प्यार है बंधु, यही अगर प्यार रहा तो मैं सारा दिन आपके लिए पढ़ाते रहूंगा बंधु, हमेशा पढ़ाते रहूंगा। आपके छोटे भाई बड़े भाई सब भाई को पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्यार हमें मिलता रहे, एकदम सपोर्ट मिलता रहे। और आज रिक्वेस्ट सबसे यही करते बंधु कि जितना से जितना शेयर कर सकते हैं आप बहुत ज्यादा कीजिए, थोड़ा हमें भी जरूरी है बंधु आपके प्यार का। और आपके प्यार के लिए हम बनाते रहते हैं बंधु वीडियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।